वृंदावन हरि लाल की जय। मुख में हमारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
सरस्वती मैया की। हेलो 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 माइक चलो। हेलो हेलो माइक चलो। हेलो मंगल में भगवान विष्णु, मंगल में गरुड़ध्वजा, अमंगल में पंडरी काक्षाय, मंगलाय तनो हरि। गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित भागम, नारायणस्य प्रियमनंद्रो मदा पुरपतिम और भज विश्वनाथम, अतुलित बलिदानम, हेम शैलाविदेहम, तनुज बरकसानम, ज्ञान नाम गृगल्यम, सकल गुण निधानम, बागबहराम धीशम, और रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर सोय, अजातन की झाई पर, तो श्याम हरते दूत हो, तो संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, असतदारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए, तो निश्चय प्रेम प्रतीत थे। विनय करे सन्मान, और तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ तो भैया अखंड ब्रह्मांड नायको आनंद कंदो ब्रजवल्लभो नंद नंदन की मैती अनुकंपा और प्रेरणा के द्वारा अद्भुत नाशनी में भक्त मुक्त प्रदायी कल कलश विनाशनी में श्रीमद भागवती कथा वार्तायाम यानी सावधानम श्रूयिता, सावधान होकर परमात्मा की कथा को सभी भक्तगण श्रवण करेंगे। इसी कथा को नैन शामिल क्षेत्र में बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण में शरण तुम्हारी। नारायण में शरण तुम्हारी। पाथरो वैकुंठ बिहारी। पाथरो वैकुंठ बिहारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय बेहद उड़ावन हारी। उड़ावन हारी। संशय बेहद उड़ावन हारी। उड़ावन हारी। समेत पवन सुत पावन नामो। पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो। विश्व नगर की जय सब काया। नगर की जय सब काया। हृदय राख कौशल पर राजा। हृदय राख कौशल पर राजा। आस तोष तुम ओढ़ जानी। आस तोष तुम ओढ़ जानी। भारत हर दीन जन जानी। भारत हर दीन जन जानी। जो इच्छा करे हो मन माही। जो इच्छा करे हो मन माही। राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। जो न भजे सियापत राम। जो न भजे सियापत राम। सोई जानो वे नमक हराम। 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 जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जिन सूर्यवंशियों के वंश में भगवान राम जी आए। राम ने मर्यादा का पालन किया और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। यहाँ तक की कथा श्रवण की थी कि जब
सरस्वती का आवाहन किया और कहा, जाओ मैया तुम कैकेयी के कंठ पर जाकर बैठ जाओ और ऐसा करो जिससे राम अयोध्या के राजा बनने ही न पाए। माता तुम्हें ये काम करना है। इधर श्रोताओं, भई सहाय मंथरा, ये दासी थी कैकेयी के यहाँ मंथरा रहती थी। मंथरा ने जाकर जनक भवन में गई, कैकेयी से कहा, सुनो कैकेयी, नगर सज धज रहा है, कल प्रातः काल राम का राज तिलक होगा। तो कैकेयी ने कहा कि अत्युत्तम है, अगर राम राजा बनेंगे, राम तो हमारे प्राणों के समान है, अत्युत्तम होगा यदि राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे। तो कैकेयी ने फिर कहा, दासी मंथरा ने कहा, सुनो महारानी जी, अगर राम अयोध्या के राजा बनेंगे तो तुम दासी बन करके रहोगी, पुत्र तुम्हारा भरतदास हो जाएगा। दूसरी बात, इस समय तुम्हारा पुत्र मामा जी के यहाँ गया है मेहमानी चाहने का, और तुम्हारे बगैर सलाह सुमझ के राज तिलक की घोषणा हो गई। कल राम अयोध्या के राजा बनेंगे, तुम दासी बनकर रहोगी और पुत्र तुम्हारा भरतदास हो जाएगा। तो ये कैकेयी के कंठ पर जाकर के सरस्वती का आह्वान हो गया। सरस्वती जी विराजमान हो, बुद्धि घुमा दी। फिर उसने कहा, बोले महारानी जी ध्यान रख लो, तुम दासी बनोगी और पुत्र तुम्हारा भरतदास बनकर रहेगा अगर राम राजा बनते हैं। जरा गौर करना, त्रेता में अकेले मंथरा नहीं थी, आजकल भी मंथरा है। आजकल भी मंथरा है। तो मंथरा ने महारानी जी से कहा, महारानी जी ऐसा करो, हम आपको रास्ता बताएं। बोले क्या है? रास्ता ये है, अरे बरदान भूप सन थाकी, महाराज के पास में बहुत समय के थातिक रूप में उपस्थित है, उन दोनों को मांग लीजिएगा। ये कहा, अब दासी मंथरा के समझाने से सरस्वती मैया की कृपा से कैकेयी कनक भवन की ओर गई। इसने राजसी आभूषण वस्त्रों को उतार करके जमीन में डाल दिया, केसों को बिखेर लिया, पृथ्वी पर लेट गए। सायंकाल का समय हुआ, महाराज दशरथ जी कनक भवन में आए। कैकेयी को इस अवस्था में पौधा हुआ देखा। बोले, प्रिय क्या बात, उठो श्रृंगार करो, सोने की थाली में आरती सजाओ और राम जी के राज तिलक की तैयारियां करो। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी नहीं बोले। बोले, तुमसे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं जबान खींच लूं, या तुम्हारे दरवाजे से कोई अतिथि भूखा प्यासा तो नहीं गया? अगर बात क्या है,
कह गई नहीं बोल रही। बोले आखिर बात तो बताओ, बात क्या है, इस अवस्था में तुम क्यों बड़ी हो? तो अंत में कैकेयी ने यही कहा, राजेंद्र आपके पास हमारे 2 वरदान बहुत समय के उपस्थित हैं। बस यही कारण था। उठो, श्रृंगार करो देवी, राशि आभूषण वस्त्रों को धारण करो और 2 की जगह हमसे 4 मांग लो। बोले ऐसे नहीं, बोले 3 बार राम की सौगंध उठाओ तब मैं मांगूंगी। मैंने मांगा, आपने इनकार कर दिया तो बोले सौगंध नहीं कर सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि देऊंगा देऊंगा और देऊंगा। बोले मुझे भय लग रहा है इसलिए 3 बार राम की सौगंध खाओ। बोले सौगंध नहीं खाओ। बोले क्यों? बोले हमारे वंश में पूर्वज जब से बाबा हुए। कौन? रब कुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कि देवी हमारे वंश की परंपरा जब से बाबा हुए हैं रघु, आज तक वही प्रथा है। प्रिय प्राण भले ही चला जाए पर वचन नहीं जाता है। इसलिए मैं वचन देता हूँ कि आज तो वरदान देऊंगा देऊंगा और फिर देऊंगा। बोलो मांगी। तो कैकेयी ने कहा, राजेंद्र पहला वरदान तो आज से हमारा ये है। बोले कौन सा? सुनो प्राण प्रिय। देखो कैकेयी जी, सुनो प्राण प्रिय भावत का देव हमें बस भर पहिती का। से हमारा ये है कि हमारे बेटा भरत जो है अयोध्या के राजा बने। और दूसरा क्या है? अरे तापस भेष विषेक उदासी। तापस भेष विषेक उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वियों जैसा भेष बनाकर 14 वर्ष के लिए वन को प्रस्थान करें। दशरथ ने जो ही सुना, छाती में घूसा मारा, पृथ्वी पर सिर पटक दिया। बोले प्रिय कह गई
राम ने तुम्हारा कौन सा काज बिगाड़ा है जो राम को तुम 14 बरस का वनवास मांग रही हो? ये ना मांगो, ना मांगो और ना मांगो। पूरी रात समझाते समझाते हो गया, प्रातः काल के 10 बज गए। देखो, राजहट, बालहट और त्रियाहट 10 बज गए। अयोध्या वासी सोने की थाली में आरती सजाए हुए राम जी के राज तिलक की प्रतीक्षा में खड़े। सुमंत जी को बुलाया, बोले जरा पता लगाओ, महाराज जी अभी तक नहीं आए हैं, 10 बच्चों का है। सुमंत जी भेजे गए। सुमंत ने देखा, बोले मैया महाराज को कौन सा ताप सता रहा है? कहा कि राम के ब्रह में पौड़े हैं, राम को जाकर पहुंचा। सुमंत आ गए, जान गए मंत्री है सुमंत। कहा राम, कनक भवन में माता कैकेयी क्या पिता ने याद किया है। राम गए, पिता माता के चरणों में प्रणाम किया। बोले मैया, पिता को क्या हो गया? तो कैकेयी ने कहा राम, ये तुम्हारे मोह में पड़े हुए। हमने तुम्हारे पिता से 2 वरदानों को मांगा है, एक तो भरत के लिए राज और दूसरा राम तुम्हारे लिए 14 बरस का वनवास। अगर कुल कलंक लगाना चाहते हो तब तो राम तुम ना जाओ, मेरी आज्ञा है। इसी राम तुम वन को प्रस्थान करो। राम ने माँ को प्रणाम किया पिता के समेत। अब तपस्वी के भेद में देखो तैयार हो रहे हैं। उसी समय अपनी मैया कौशल्या के सामने जा रहे हैं विदा होने के लिए। तो क्या है, जिस समय मैया कौशल्या के पास गए तो कैसे प्रणाम किया मैया कौशल्या को? अरे रग खोले तिलक जोरे 2 हाथ, तिलक जोरे 2 हाथ, माथे पदनायो माथा, माथे पदनायो माथा। चरणों में राम ने जब प्रणाम किया, अभी कौशल्या को भी हाल मालूम नहीं है। प्रणाम किया कौशल्या ने, दीन आशीष लाए और लीन, भूषण बसन छावर कीन, मैया को प्रणाम किया। मैया ने आशीर्वाद दिया राम जी को, आभूषण वस्त्र ला करके राम को दिए पहनने के लिए। अब कौशल्या जी राम से पूछने लगी, राम बोलो, अरे कहो तात जननी बलिहारी, लगन मुद मंगलकारी, राम तुम्हारे राज तिलक में कितना समय है? राम बोलिए। राम बोले मैया क्या स्वप्न देख रही है, क्या जाग रही हो? बोले पिता दीन मोहे। क्या कहा राम ने? बोले हे मैया पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे कानन का वास दिया है
हम पंजाब न जाते हैं, आज्ञा लेने के लिए आया। कौशल्या ने 3 बार छाती में घूसा मारा, सिर पटक दिया जमीन पर, रोने लगी। बोले राम तुमने क्या सुनाया? स्वर्ग नहीं त्यागना थारा, त्याग यदि आए आप, तो क्रूर रघुवंशियों के तुम्हें वंश में न आना था। सत्य के स्वागत हित तुमसे सपूत तजे, ऐसे पिता का लाल तुम्हें बेटा न कहना था। जन्म ही लिया था लाल, अब देश के गेह तो इस देह को विनीत जी सफल बनाना था। लेते जन्म लाल तुम कैकेयी के सुखों की बीज, और ऐसी अभागनी कौशल्या के तुम्हें गर्भ में न आना था। जो राम ये मैया को देख रही है तुम्हें, उसी समय लक्ष्मण को पता चल गया। लक्ष्मण भी आए, बोले भैया मुझे भी ले चलो। कहा तुम अवध में रहो, नहीं मां ने प्रार्थना की तो अंत में उर्मिला से आज्ञा लेकर के आई है। धन्य माता उर्मिला का कहा तुम भैया के चरणों की सेवा में जाइए, हम 14 वर्ष तपस्वी की भांति अवध में रहकर जीवन को व्यतीत करोगे। धन्य माता भाग्य उर्मिला का। लक्ष्मण को मालूम हो गया कि प्रभु जा रहे हैं, और इसके बाद जानकी को सूचना मिल गई। मैया जी आए, बोले प्रभु हमें भी लेकर चलो। राम बोले जानकी जंगल में नाना प्रकार की परेशानियां हो। दूसरी बात, हम समय पूर्ण होने पर अयोध्या अवश्य होगा, और तुम अवध में रहो। तो जानकी जी ने एक ही शब्द कह दिया है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर से बोलने वाला जीव निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, और नदी में यदि जल नहीं है तो बगैर जल के नदी भी शोभायमान नहीं होती। इसी प्रकार जिस स्त्री के पति नहीं तो पति के बगैर स्त्री का जीवन अधूरा हो जाता है। तो प्रभु मैं आपके साथ अवश्य अयोध्या से चलोगे। राम जी समझा रहे हैं देवी अवध में रहो। तो जानकी जी ने एक ही शब्द कहा, भगवान आपके बगैर एक क्षण में नहीं रह पाऊंगी। क्यों? बिना पते। क्या कहा? बिना पते सुनो सब संसार, बिना पते सब संसार, बिना पते। पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जीवन धाम। बिना पति सुनो सब संसार,
पति ही में है पत बिन विपत हजार। बिना पत सोनो सब संसार बिना पत। आइए अंत में प्रभु ने आदेश दिया, तीनों तपस्वियों के भेष में मैया को प्रणाम करके जब जाने लगे तो कौशल्या ने बन जाते समय राम को शिक्षा दी का राम बन जा रहे हो तो मेरी आज्ञा का राम पालन करना। बोले कौन? चलते समय मैया ने कहा, एक लोक की कांड कहे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। समंत जी रथ बढ़ाते हुए चले जाओ, हाहाकार मचा है। अब भगवान ने प्रथम दिन तमसा तट पर विश्राम किया और अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़। देखो गंगा लीला तो बड़ी उत्तम लीला है, भाव देखना। व्यास जी वर्णन करते हैं, गंगा के किनारे राम जी जब आए तो केवल श्री राम जी बोलते हैं, क्या कहा? अरे मांगी बट आना सही तुम्हारे मरम में जाना। मरम में जाना कहिए तुम्हारे मरम में जाना। आइए भाव देखना, केवट आना आना केवट मांगी नाव। प्रभु राम केवट से नौका मंगा रहे हैं, ना तो केवट मरम हमें भी बता दो, कौन कौन मरम जानते हो? केवट बोला राम तो एक तो मरम तुम्हारा यही है, जगत सिला भई नार सुहाई आहन के नकाट कठिनाई। आपका यही है कि जब पत्थर की चटिया में चरण छुआ देते हो तो स्त्री से परेशान उस दिन पर और एक पैर। इसलिए महाराज हम तुम्हारे मर्म को जानता हो। भगवान बोले और कोई जानते हो इसके अलावा? में कछुआ था, कछुआ और एक मार मार के खाता था। एक बार गोमती के किनारे नैमिषारण्य में आया। भाव देखना मर्म बता रहा है। 88,000 ऋषियों की मंडली में यही कसाई पहुंच गया। बोला महाराज इस यज्ञ में मुझे शामिल कर लो। महात्मा ने देखा ये नीच जाति का है, चिड़ियों पक्षियों को, तो ये बोला महाराज शामिल करो तो करो, नहीं तो हम तुम्हारा यज्ञ विध्वंस कर डालूंगा। अब महात्माओं ने विचार किया कि इसको कोई ऐसा काम बता दो जो ये कर न सके। अब इसने ये संकल्प कर लिया कि कल सूर्य अस्त तक, क्या बेटिया क्या बात, और ना ये शामिल अस्त तक अगर 4 पैर की चिड़ैया नहीं लाया तो धनुष बाण के समय चिता में हम जल करके भस्म हो जाऊंगा, और ना ये शामिल हो पाएगा। ऋषियों ने विचार किया। अब जब विचार कर लिया, अब ये घर जाता है, रात्रि के समय सोता है। चला जा रहा है, 4 पैर की चिड़ैया ढूंढता ढूंढता सुबह से शाम हो गई और चिड़ैया नहीं मिली। लगे अब इसने जंगल से लकड़ी इकट्ठी करी, चिता बनाई, अग्नि जला दी। बोलो गोविंद भगवान की।
भगवान 4 पैर की चिड़ैया बनकर चिता के चारों ओर मड़राने लगे। बोले सावधान। पहले के आवाज पड़ी, चिड़ैया देखी, चढ़ाया बाण चला दिया। चिड़ैया जमीन में गिर पड़ी। बाण लगते ही दौड़ता हुआ आया, चिड़ैया उठाई और पकड़ी गर्दन। उसने पकड़ के बोला सारा दिन हो गया गर्दन में डरने लगे। लो भैया, हमने इसकी जान बचाई और ये हमारी गर्दन में डरा है। चलो तुम्हें महात्मा जी के सामने ले चलते। वही चिड़ैया लेकर ऋषियों की मंडली में खड़ा हो गया। लोग ऋषियों ने चिड़ैया देखी और जैसी देखते ही मंदिर में जाकर रखी तो भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जो विष्णु भगवान को देखा तो ये चरणों में गिर गया। बोला महाराज अपराध क्षमा करो, मेरे हाथों से तुम्हारे दाहिने चरण में बाण लगा है, क्षमा कीजिए। तो भगवान बोले अच्छा जाओ, हम त्रेता में रामा अवतार धारण करूंगा, अयोध्या में मेरा अवतार होगा और अयोध्या से जब वन में जाएंगे तो सबसे पहले हम तुम्ही से मिलेंगे और उस समय तुम मेरे चरण से करोगे। अरे लक्ष्मण ने मर्म न जाना, लक्ष्मण ने मर्म न जाना, मांगी रावण के बट खाना। मांगी रावण के बट आना, मांगी रावण के बट आना। दशरथ सफत सब साची कहा, बर तीर मारे लखन पर, तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। ये भाई कितनी बड़ी बात कहता राम, तुम्हें आज्ञा तो देनी ही पड़ेगी, तो हमें आज्ञा ना दो। अब गौर करना, मैंने कहता मोर राम राव आन दशरथ सबत सब साची गयो। मरण को लखनलाल जी नहीं जानते थे। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कैसे थे प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणा अयन चित जानकी लखन तन। गौर कर, राम जी की केवट से बात हो रही है 2 पर 2 चल धोने के लिए और राम आज्ञा नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि राम के चल सेवक कौन है? छोटे भैया लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण सेवा करता। जब से जानकी जी विवाह करके अयोध्या, लक्ष्मण के कारण प्रभु के चरणों की सेवा करने का आज हमारा देवर भाभी को बंटवारा कर दो। गौर करना, वशिष्ठ जी हंसने लगे। जानकी क्या है बंटवारा का काम बताओ? क्या ये मेरे पति हैं और मैं पति के चरणों की आचार, इसका बंटवारा करो। गुरु जी हंसने लगे, बोले जाओ लक्ष्मण, आज से तुम दोनों का मैं बंटवारा किए देता हूं कि एक क्षण की सेवा जानकी जी करेंगी और एक क्षण की सेवा लक्ष्मण तुम करो। अब ध्यान देना कदम तो चेतय जानकी लखन तक। अब भगवान जानकी की ओर चेतय का जो पसाव सोच इस हालत में भगवान ने देखा विलंब हो रहा है, अयोध्यावासी आ जाएंगे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा तो जल्दी पूरी कर लो। केवट को भगवान ने आदेश दे दिया। आदेश पाते ही केवट क्या करता है? अरे केवट राम रजाय सुपावा,
केवट राम रचाय सुखावा खान खटोला भर ले आवा परमात्मा की आज्ञा को पाते ही केवल कठौते में जल ले आया। कठौती नहीं कठौता, जादू का डर था इसको। अगर कठौती ले आता जादू न जल जाए तो लड़कियां पैदा हो जाएगी और एक एक कन्या के विवाह में 4 लाख 5 लाख के नीचे बात नहीं होता है। तो इसलिए कठौती न ला करके कठौता लाया। जादू भी जलेगा तो लड़के होंगे और जब लड़के होंगे तो नौका ठेकर तैयार होता है। पूरे परिवार को गंगा के किनारे बुलाता है और भगवान के चरण बंद होने लगा। अति आनंद उमग अनुरागा सरोज पखारने लागा। अति आनंद उमग अनुराग। अत जो है सर्वत्र वर्जते, हर जगह वर्जित है अति, क्योंकि अति का भला न बोलना। पंचशताब्दी के क्रम सभी लोगों ने पढ़ा है। अति का भला न बोलना और अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जते। भगवान के चरण होकर चरणामृतपान करता है, मस्तक में लगाता है। अब केवल राम जी से बोला, राम ऐसा करो आपको उस पार निकाल। भगवान बोले, भैया 14 वर्षों तक हम भैया सकते हैं, महलों में नहीं रह सकते हैं। इसलिए तो जा रहा है गंगा की, एक भजन गा रहा है। कितना बढ़िया भजन है। भगवान गा रहा है, मेरे नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में। मेरे नैया में बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैया में। गंगा मैया केवट की नैया, भक्तों के बैठे भगवान।
चलती है गंगा मैया केवट की मैया, दशरथ से बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे मैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे। बोलो गंगा मैया की। आहा, बहुत ही आवाज। जय बोलबे में बड़ी कंजूसी और माता हर काल में आएंगे। देखो राम जी की कृपा है हमारी आपकी, गंगा और इसके बाद आप, तो इन माताओं पर कृपा राम जी की ही है। आज भी कृपा माताओं खाए बताएं तो कृपा। कथा में जाए तो सबसे पहले माता जी को आगे स्थान देखा होगा है? माताएं पुरुषों से आज भी आगे हैं, ऐसा नहीं। पूजा पाठ में देखिए तो पुरुषों से माताएं आगे हैं, दान देने में पुरुषों से माताएं आगे हैं, गाने बजाने में आगे हैं, और खैबे में आगे और ललबी में आगे। जरा ध्यान देना। और यहाँ की माताएं तो बेचारी बड़ी सज्जन हैं, हम बाहर की बात बता रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य राम की कृपा है इन माताओं पर। बोलो गोविंद हरे दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सीता बालू में खड़े हो गए। केवट ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो प्रभु के मन में एक बात आई है, हार किया हमें भाव से पार लगाएंगे, हमें भाव से पार लगाएंगे। हमारे पास कुछ वस्तु नहीं है जो इसको भेंट। यही जानन हारी मन मुदरी मन तुरंत ही मुद्रिका उतार करके भगवान को दे दी। लो स्वामी जी भेंट में इसको समर्पित करो। अब भगवान ने मुद्रिका ली, केवट की ओर हाथ बढ़ाया, बोले कहे ओ कृपाल ले हो उतराई। हम आपको भेंट में समर्पित कर रहा हूं, लीजिए। तो केवट भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से केवट कहता, भाव देखना कितना बढ़िया है। मांग ले मलाय कहो तो छह सात नावे डराए दर। अब कहो तो डराए दे साँझ सवेरे से ले तुझे बैकुंठ जरूर बोला। अब भगवान को भक्त मानता है, बोला फिरती पार जो देगा सोई प्रसाद में सिर धर लेगा। देखिए बोला फिरती बार, फिरती माने दोबारा। भक्त भगवान को मानता है, बोले प्रभु जिस समय आप वन से लौटकर अयोध्या की ओर आना तो
सरकार इसी घाट ठहराना, और जब मैं आपको गंगा जी से पार करूं उस समय जो भी प्रसाद में दे हुए मैं मस्तक पर धारण करूंगा। भगवान केवट को वरदान दिया और वरदान दे करके भगवान विदा हुए। देखो रामायण की यदि कथा कही जाए तो 7 दिन में रामचरित भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक श्लोक में राम की कथा है, ध्यान देना। तो इसके बाद वंशियों का वंश वर्णन दर्शन करते हुए आगे जाएंगे। देखो क्या है, आदौ राम, एक श्लोक में राम की कथा है। हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरलम जटायु मरलम सुग्रीव समभाषलम निर्दलनम समुद्र तरलम लंकापुरी दाहनम और पश्चात द्रवणम कुंभकर्ण हननम एतद तो रामायणम। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा संपन्न हो रही है। बोलो अयोध्यानाथ की। अब तो मठ भगवान से नाम से जुड़ जाइए और उसके बाद 10वें स्कंद के पहले काल हरे